हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ जब एक व्यक्ति ने अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरेज लगा दिए। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पे जाइए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। दोस्तों, दुनिया में महादेव के ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिनके बारे में हम लोगों को नहीं पता है। महादेव की अमरनाथ गुफा उनमें से एक है। अमरनाथ गुफा के काफी सारे ऐसे रहस्य हैं जिसके सामने वैज्ञानिकों ने भी घुटने टेक लिए हैं। और इस बात से तो नहीं नकारा जा सकता है कि जहाँ पर स्वयं महादेव विराजमान है वहाँ पर तो चमत्कार होगा ही। आज ये घटना कुछ ऐसी चीजों से जुड़ी हुई है जिसको देखकर आप भी बहुत चौंक जाएंगे। अमरनाथ बस 2 महीने के लिए खुलता है, बाकी के 10 महीने ये बंद रहता है और इन 10 महीनों का रहस्य कोई नहीं जान पाता है। अब अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग कैसे बना है ये तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। यह महादेव की ही लीला है कि हमें बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। जब अमरनाथ गुफा 10 महीने के लिए बंद होती है तो उसके अंदर का दृश्य क्या होता है, यह जानने के लिए एक व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ वहाँ पर एक कैमरा लगा के आ जाता है। उस व्यक्ति का नाम महेश था, जो जम्मू का मूल निवासी था। लेकिन उसे डर भी था कि कैमरा लगाते वक्त कोई उसे पकड़ न ले, क्योंकि अगर किसी ने उसे देख लिया तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। मंदिर बंद होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे और इन 2 महीनों में वहाँ पर काफी भीड़ होती है, क्योंकि भक्त अपने महादेव के दर्शन जुलाई और अगस्त में ही कर पाते हैं। मंदिर बंद होने का समय आ गया था और मंदिर बंद होने वाला था। मंदिर के पास ही कई साधु ध्यान में और साधना में लिप्त रहते हैं। उनमें से एक साधु मंदिर बंद होने के समय वहाँ पर चला गया। मंदिर बंद होने का समय हो चला था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ गुफा में गए थे वह नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि वह उस साधु से जाकर बात करे, लेकिन फिर वो चुप हो गया, क्योंकि उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगने की बात अगर किसी को पता चल जाती तो अनर्थ हो जाता और वह पूरा फंस जाता। इसलिए महेश चुप रहा और मंदिर के अंदर होने वाली सारी गतिविधियों पर वह ध्यान रखने लगा। मंदिर बंद होने के करीबन 6 दिन बाद उसने देखा कि वह साधु शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान कर रहा था। धीरे धीरे साधु का शरीर कम होने लगा था। शुरू में तो महेश को लगा कि खाने पीने की वजह से यह साधु कम होता जा रहा है, यानी कि कमजोर लग रहा है। महेश ने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और इस प्रकार 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद महेश ने देखा कि उस साधु के पैर गायब होते जा रहे हैं। यह दृश्य देखकर लग रहा था कि साधु हवा में बैठे हुए हैं। यह देखकर महेश पूरी तरीके से हिल गया और डर के मारे कांपने लगा। महेश की समझ से परे था कि एक साधु जो कि ध्यान में बैठे हैं उनके पैर गायब होना कैसे संभव है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे हवा में उड़ रहे हैं। और 6 महीने बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब थे। इन दृश्यों को देखकर महेश इतना परेशान हो गया कि वह बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 10 महीने पूरे होने वाले थे और अब अमरनाथ मंदिर का कपाट खुलने वाला था। और महेश ने गौर किया कि जो साधु उस समय ध्यान में बैठे थे वह अब धीरे धीरे करके पूरे गायब हो गए हैं। हैरान और परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारियों के पास गया और उसने वहाँ के पुजारियों को सब बात सच सच बताई कि पिछले 1 साल में वहाँ पर क्या क्या हुआ। वहाँ के पुजारी ने महेश को बताया कि ये साधु कोई आम साधु नहीं है, इस धरती पे महादेव के रूप में है और ये साधु शिव के ध्यान की वजह से लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था में पहुँच चुके हैं, जहाँ उन्हें मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं है। यह सुनकर महेश मंत्र मुग्ध हो गया और खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था कि उसे स्वयं साक्षात भगवान शिव के दर्शन हुए। वो दर्शन भले ही सीसीटीवी कैमरे से ही क्यों ना हुए हो, वह दर्शन अमूल्य थे और बाबा अमरनाथ का मंदिर फिर श्रद्धालुओं के लिए खुल गया। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।